हैं साफ संदेश भारत। किले के महंत थे जिनका नाम महंत पीपलनाथ जी थे, उनका शिष्य मैं बलवीरनाथ हूँ और बलवीरनाथ के नाम से पुकारा जाता है मेरे को। और परंपरा जो चलती आ रही है, गुरु और शिष्य की परंपरा चलती आ रही है। 31/5/96 को मेरे गुरु महाराज जी ने, पीपलनाथ जी ने मुझे वसीयत लिख के दी हुई है, वो बरकरार है। अच्छा महाराज जी, सुना है कि आपका केस चल रहा है कोर्ट में। हाँ जी। वो किस बाबत चल रहा है, उसका क्या प्रकरण है, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। वो केस इस वसीयत के बारे में चला हुआ है और ये जो रूपनाथ जी हैं और ये इन्होंने बहुत डाली हुई है कि मेरे महंत मैं हूँ, मेरे को महंत बनाया जाए। सेशन को कहा, साहब आदर ने कहा भी तेरा इस जगह कोई इसका पीपलनाथ जी का चेला कौन है? बलवीरनाथ जी। तो रूपनाथ जी ध्याननाथ जी के चेले हैं, पीपलनाथ जी का गुरु भाई है। और ध्याननाथ जी पर पेट्रोल गेड़ के आग लगाई और पेट्रोल आग लगाने के बाद में 307 के मुलजम कोर्ट द्वारे है नौर से रूपनाथ जी जो। तो गुरु महाराज जी ने मुझे वो 31/5/96 को वसीयत लिख के दी। हमारी जो परंपरा जो चलती आ रही है नाथ समुदाय की, वो गुरु और शिष्य की परंपरा चलती आ रही है। अभी वर्तमान में जो गोरखकिला के महंत है रूपनाथ जी, हाँ जी, वो और आप बताए जा रहे हैं कि दोनों एक ही गुरु के चेले हैं। नहीं जी, वो ध्याननाथ जी का चेला है, मैं पीपलनाथ जी का चेला हूँ। क्या पीपलनाथ जी चेले आप अकेले ही हैं? हाँ, मैं ओमनाथ, एक मेरा गुरु भाई ओमनाथ जी थे और मैं। तो सुना है ओमनाथ जी कहाँ हैं? गुजर गए वो। अच्छा, सुना है महाराज जी कि आपके गुरु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा खुलकर बताइए। जो वो हत्या हुई है जी, हत्या का संदेश पूरा पक्का है और मारा गया है। किसने की, किस प्रकार से, वो कोई घटनाक्रम आपको अगर याद हो या बताना चाहो। जो ये रूपनाथ जी हैं, इन्होंने साजिश रच के और इनके हाथों से ही ये काम हुआ है। तो क्या वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, चल रहा है? वो चल नहीं रहा जी, मैंने ये याचिका लगाई हुई है जो ये 307 का मुलजम दोबारे। 302 का? हाँ, 307 का। 307 मतलब हत्या का? हाँ जी। कोशिश होती है, हाँ जी। प्रयास होता है उसमें। हाँ जी। 302 तो हत्या होती है। हाँ जी। तो अब 302 और ये कहता है 1 घंटे में, कहता है मैं दिल्ली हूँ। और भादरा में गुरु जी का हत्या होती है, जो 15 मिनट में दिल्ली से कैसे आ गई यहाँ? एक तो आप ये कह रहे हो हत्या हुई है, हाँ और एक जी। आप 307 का लगा रहे हो। 307 ये का हत्या 307 का, ये मेरे गुरु ध्याननाथ जी के ऊपर पेट्रोल गेड़ की आग लगाई थी। 302 हाँ जी। 302 है, 307 नहीं है। तो हत्या का प्रयास होता है। हत्या का 307 है जी, 307। अच्छा, 307 को 302 में कन्वर्ट कर दिया गया है वहाँ। हाँ जी। हाँ 307 का तो ये रही एफआईआर की पक्की नकल रही। तो चैनल जी, अब वर्तमान में कोर्ट का क्या डिसीजन है, किस प्रकार, किस लेवल पर कोर्ट की कार्रवाई चल रही है? भी अब 7/4 तारीख है, चौथे महीने की 7 तारीख जिले की तारीख है। मंदरूप जी आ जाओ। ये तो 307 का ध्याननाथ जी थे ना, ध्याननाथ जी, पिंपलनाथ जी, मूलनाथ जी। ध्याननाथ जी के 3 चेले थे, जिसमें सबसे बड़ा रूपनाथ था और 2 नंबर का पिंपलनाथ था, 3 नंबर का मूलनाथ था। रूपनाथ जी शराबी कबाबी नाथ थे। ध्याननाथ जी ने अपने कोर्ट में बयानों में भी ये कहा कि भी ये शराबी कबाबी नाथ है। वो थे, मैंने देखा, मैं मिला मुझको। हाँ तो क्या है कि जब महंत बनाने की बारी आई ना, तब रूपनाथ जी का चरित्र देख के, हालांकि रूपनाथ जी बड़े थे, पर उनका चरित्र और चिंतन देख के पीपलनाथ जी ने, ध्याननाथ जी ने पिंपलनाथ जी को ही गद्दी के लिए महंत माना और उनको ही गद्दी पे बैठाया। तो ये रंजिश रूपनाथ जी के दिमाग में थी। अब पिंपलनाथ जी की मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, सामान्य मौत नहीं थी। उसकी कौन जांच कराए, कौन, ये तो अलग विषय है, अलग से जांच हो। और कुल मिला के ये है ना, बलवीरनाथ जी, ये पिंपलनाथ जी के चेले हैं। 31/5/96 को उन्होंने वसीयत लिख के दी, वसीयत की कॉपी आपको दे दी गई है। और दूसरा इनकी पीड़ा ये है कि
रूपनाथ जी अपने निजी नाम से संपत्तियां खरीद रहे हैं। जैसे संपत्तियों के कागज भी हम लेके आए हैं, कहाँ कहाँ कितनी कितनी संपत्ति खरीदी है। टिल्ले के, गोरख टिल्ले के पैसों से निजी नाम से संपत्तियां खरीद रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सारा गोरख टिल्ले के धन का दुरुपयोग है। नहीं, आपका गुरु रूपनाथ जी के राजनीतिक कार्य भाई, एक वो जमीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो नहीं बात आप हाँ नहीं बात मेरी बात सुनिए, प्रश्न सुनिए। आप जो इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस गद्दी के बारे में कर रहे हो या उस नहीं, गद्दी के बारे में भी है ये, और ये गोरख टिल्ला के धन के दुरुपयोग के बारे में भी है। भी गोरख टिल्ले अगर सुनो मेरी बात सुनो, चुनाव है, सरपंच का चुनाव लड़ा है, विधानसभा का चुनाव लड़ा है, 12 डीपीएन में ये ज़मीन खरीदी है, 11 डीपीएन में ये ज़मीन खरीदी है। तो ये सब पैसा है तो गोरख टिल्ले का नाम से खरीदी है, ये खुद के नाम से खरीदी है। आप ट्रस्ट के नाम से नहीं है, ट्रस्ट के नाम से नहीं खरीदी है, हाँ खुद के नाम से खरीदी है। आप चाहो तो ये दस्तावेज चेक कर सकते हो। हमारा ये प्रश्न है, मूल है मूल। तो चरण जी, इसकी कोई विधिवत लीगल आपने कोई कार्रवाई की है इसको? नहीं, लीगल कार्रवाई तो हमने देवस्थान विभाग में शिकायत कर रखी है, और अभी इसकी जांच चल रही है, बड़े लेवल पे जांच चल रही है। 2004 से लेके आज तक की सीए से अलग से विभाग ने अलग से सीए रखे, और इसकी जांच शुरू है अभी। किसी भी न्यायालय से अभी तक आपको राहत प्रदान करने वाला कोई मापे नहीं, राहत प्रदान करने वाला हाई कोर्ट में हमने ये जो संपत्तियां का दुरुपयोग कर रहा है ना, उसके लिए हमने एक रिट याचिका लगाई थी। उसमें कोर्ट ने ये मामला निर्णय दिया कि रूपनाथ जी प्रत्येक महीने की 7 तारीख से पहले पिछले महीने का लेखा जोखा देवस्थान विभाग को पेश करेंगे। ये इतना ही है। तो ये कोई आदेश है ना, ये पर्याप्त नहीं है। हिसाब बना के देना तो कोई आदमी कैसा हिसाब बना के दे देगा। और देवस्थान विभाग की मिली भगत भी है, ये पैसे वाला आदमी है जी। तो जो गद्दी की लड़ाई है, क्योंकि वारिस ये है बोल के ये महाराज जी बता रहे हैं बलवीर नाथ जी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स भी है, और मुझे विधिवत चेला वो बनाकर गए थे। तो ये केस कहाँ, किस न्यायालय में चल रहा है आपका? ये केस चल रहा है नॉर्थ एडीजे के चल रहा है। तो इसमें क्या प्रोग्रेस हुई, कहाँ तक पहुँचा? इसमें ये 7 तारीख जिले की है, 7/4 हाँ 7/4 जिले की। तो काफी वर्षों से चल रहा है शायद केस। अब कोई इलाज तो नहीं है। नहीं, एक बात है, उन्होंने जब रूपनाथ जी को गद्दी संभाली थी उस समय आपको मर्द घोषित किया। हाँ जी। तो वो किस रजिस्टर में कहीं दर्ज है, या पंचायत में तो दर्ज करवाती हैं कि ये मृत्यु हो गई, कोई प्रमाण पत्र वगैरह कोई जारी किया उन्होंने? उसकी कोई कॉपी आपने ली कि देखो ये मैं जिंदा हूँ, मेरे को मर्द घोषित कर रखा, ऐसा कोई आपके पास है? नहीं, ये आप कह रहे हो मर्द घोषित किया, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है? जैसे आपने लिखा है कि मर्द घोषित कर दिया किसी से गद्दी, ऐसा कोई आपके पास है क्या? या पंचायत, उस समय तो पंचायत उस टाइम हमारा जो सरपंच जी थे ना, हनुमान जी थे नीठ रानी गांव, जी जी, उनको हाँ जी उन्होंने आवाज़ उठाई थी जी। नहीं, बात आवाज नहीं, आपने कह दिया मेरे उम्र घोषित कर दिया, तो आपके पास कोई हाथ तो आरटीआई से प्रमाण कोई आपके पास कोई प्रमाण है कि आपको मर्द घोषित कर आपको दिया? मत घोषित कर दिया। हाँ जी। तो उसका कोई बयान, घोषणा, उसका कोई प्रमाण, एफआईआर लॉन्च करवाई है या गुमशुदगी लॉन्च करवाई है, मृत घोषित करने का कोई डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवाया है, क्या है आपके पास? वो तो मैं सीधा कह रहे हो आप किस आधार पर? हाँ जी, ये भी हो सकता है, वो तो मैं खुद ही बैठा हूँ सामने। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि रूपनाथ जी ने मुझे मृत घोषित कर दिया हाँ जी और मैं जिंदा हो गया? हाँ जी। ये पर्सन मत आप जिंदा पर्सन हूँ। ये है। ये तो पर्सन मैं तो जिंदा ही मरे तो नहीं नहीं, हूँ। आप मरे नहीं हो, आपने लिख के दे रखा आपने है, लिख के दे रखा है, आपने लिख के दिया है कि मेरे को मर्द घोषित कर दिया गया। आपने तो आप जिंदा हो गए। हाँ जी इस बात का क्या प्रूफ है कि आपको मर्द घोषित कर दिया गया? नहीं कि जी, आपने रूपनाथ जी ने आपको मर्द घोषित किया, हाँ जी। लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का? इस बात का मैं- कोई उत्तर मैं- नहीं। तो सिर्फ मौखिक घोषित किया था या मैं- लिखित में दिया था? मैं आपको बता रहा हूँ जी जी, कि जिस दिन रूपनाथ जी गद्दी पर बैठे थे उस दिन मैं वहाँ था, मौजूद था। मेरा कार्रवाई रजिस्टर में साइन भी है। मैं भी था उसमें। हाँ, और बोलो। कार्रवाई रजिस्टर में मेरे साइन भी हैं। उस टाइम में ये मामला उठा था। हनुमान जी नीठाना के सरपंच और चंद्रमोहन छाजेड़ पत्रकार नूह और वकील भी है,
उन्होंने ये मामला उठाया था कि विपिन प्रहलाद जी का शिष्य है, उनको गद्दी मिलनी चाहिए। तब वहाँ पे सत्यनारायण जी शर्मा ने माइक पे खड़े होकर स्टेटमेंट दिया था कि वो एक एक्सीडेंट में मारे गए, उज्जैन यात्रा पर गए हुए थे, तब वो एक एक्सीडेंट में, दुर्घटना में वो मारे गए। तो उसके बाद में कोई विकल्प बचा नहीं। वहाँ पे जो कमेटी वगैरह बैठी थी और जो लोग बाग थे 12 गांव से इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कहा भी अगर और कोई शिष्य ही नहीं है तो फिर तो रूपनाथ जी को बैठाओ गद्दी में। इस प्रकार ये एक मौखिक बयान पे वो सारा, हाँ, मौखिक बयान पे सारा मान लिया, मनमानी चलो मान लिया मौखिक बयान जो है, लेकिन जब गद्दी बैठने के बाद में आप कितने दिन बाद में प्रकट हुए? प्रकट का मतलब आपको बड़ी कमाई मठ में कमाई, आपको कब पता लगा कि ये मेरे को 2007 में पता लगा ये। और ये गद्दी पे कब बैठे थे? ये 2007 में तो बाबा जी आप आए थे यहाँ हाँ, पे, पूरा आया। हाँ, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया था। 2007 में आपको पता लगा। गद्दी पे कब बैठे? 2004 में। 4 में, यानी 3 साल बाद में। 3 साल आप कार्य उस दरमियान। ये बाबा जी है ना, बाबा जी अनपढ़ हैं, आपकी भाषा समझ नहीं रहे हैं। 3 साल निकट रहे आप, 2004 और 2007 के बीच को दरमियान तो थे, आया तो टाइम हो। पूरे तुम आए ही हो, फिर पूरे आने के बाद में। आज तो पूछ रहे थे आपको आता क्या 2004 में? हाँ हाँ, हमारे गुरुजी जो लोग मैं बोला थे आपको आता क्या के मेरे गुरुजी की समाधि लगी ना, हाँ। बस मैं मेरे हाथों लगाई है। अच्छा आई बात पूछा हाँ सारा, बस मेरे हाथों लगाई है। पिपलनाथ जी मेरे हाथों समाधि लगाई। अभी गुरुदेव आप वर्तमान में कहाँ रहते हो? अभी मैं वर्तमान में गोर टीले के जो वो कोना है ना, वहाँ पे धुआं लगा के वहाँ बैठे हूँ। प्रेस से आप क्या चाहते हो? परमानेंट इनकी फतेहाबाद में रहते हैं। फतेहाबाद में घोषणा पत्र है ये प्रेस नोट के साथ। हाँ जी, ये क्या है? वसीयतनामा। हाँ जी, हाँ जी। आपके पास वसीयतनामा है। रूपनाथ जी क्या दावा कर रहे हैं? वो कहता है, रूपनाथ जी के पास फोटो है जी, फोटो है, वीडियो है। वीडियो वो उसकी है जो वहाँ समाधि लगाई ना, हमारे फोटो थे साधुओं के, हमारे वाले फोटो तो आगे लाता नहीं है, वो तो कटा दिया। और आप वाला फोटो दिखा रहे हैं कि मैं हूँ जी। उसको उस गुरु जी की समाधि के अंदर मटके और घड़े हमने लगाए हुए, चीनी प्रदान की थी। अच्छा हाँ जी, बलवीर नाथ जी, हाँ जी, ये जो मठ है हाँ जी, गोरख टीला का, हाँ जी, ये ऊपर किस मठ से कनेक्टेड है? किस मठ से रिलेटिव है? ये भर्तरी विराग से है। तो आप भर्तरी विराग में उनके पास गए थे, अपने जो प्रमुख साधु संत है, हाँ जी। उनको गुहार लगाई आपने? हम गए उनके पास, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? चांदनाथ जी के पास में मैं गया हूँ। बाबा चांदनाथ जी ने रेजोल्यूशन पास करके और इस कार्य को जोधपुर लगाया। वहाँ रिट लगाने के बाद में 3 दिन का आदेश लेके आए थे, और यहाँ का लोकल एमएलए था, उस लोकल एमएलए ने इस कार्रवाई को रोक दी थी। लोकल एमएलए कौन? डॉक्टर सुरेश चौधरी साहब चौधरी, जी, बढ़िया। डॉक्टर सुरेश चौधरी जी ने 2008 में ये कार्रवाई रुकवाई थी। हाईकोर्ट में कार्रवाई नहीं? नहीं, हाईकोर्ट नहीं, देवस्थान विभाग के ऑर्डर थे वो। हाँ, देवस्थान विभाग के ऑर्डर थे। देवस्थान विभाग से चांदनाथ जी महाराज ने इनको महंत और एक और है ना उसको ट्रस्ट। एक बार आप गद्दी पे बैठने के लिए आएंगे। हाँ जी, देवस्थान विभाग को आदेश किसने दिया? हाईकोर्ट ने? नहीं, हाईकोर्ट ने नहीं दिया। बोल रहे हैं कि आप हाईकोर्ट गए थे, बाबा तो हाईकोर्ट से आपको आदेश मिला? बाबा नहीं, हाईकोर्ट में तो दूसरे मामले में मिला था आदेश से। हाईकोर्ट में तो जो संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा था ना, जैसे ये संपत्ति, लिंक मत कीजिए दोनों के केस को। हाँ नहीं, बाबा को तो आप ये बताइए, जो इन्होंने पूछ रहे हैं कि हाईकोर्ट में जब आपको गद्दी नशीनी से हटा दिया, आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे अपने गुरु पीपलनाथ के, आपको वसीयत से अधिकार दिया गया था गुरु पीपलनाथ ने कि मेरी इच्छा पत्र में और वसीयत में कोई फर्क नहीं होता, विद इज कॉल्ड इच्छा पत्र। और इच्छा पत्र में 3 ही चीजें होती है, इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर द डेथ होना चाहिए है, मृत्यु के बाद में उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए वसीयत का, उसके पीछे फिक्स जायदाद होनी चाहिए, और उसका एविडेंस होना चाहिए, साक्षी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। वो तीनों चीजें आपकी वसीयत में है जो मैंने अभी पढ़ी है। हाँ पढ़ी आपने। और वो तीनों चीजें होने के बाद में वो बिल जो है लीगलाइज हो जाती है, यानी कानूनी बन जाती है। उस बिल को चैलेंज एक दूसरी बिल से ही किया
किया जा सकता है और कोई आदमी उसको चैलेंज नहीं कर आने का भी नहीं कर सकते, वो भी बोल लगा उसके बाद की। तो जब आपके पास बिल थी, आप कोर्ट में गए, उससे पहले आपने रिट क्यों नहीं लगाई? नहीं, देवस्थान एक सेकंड, मेरे ये चार्ज लीगली डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। तो कानून में एक प्रोसीजर होता है अपनी डेथ को चैलेंज करने का। उसके लिए क्या होता है कि अगर कोई आदमी की डेथ डिक्लेयर कर दी जाती है इलीगल वे से, कि उसकी झूठ फैला दी कि वो मर गया, और वो 12/4 को आप आए हाँ जी, और आपको रोमनाथ जी को पुलिस के हवाले करके अरेस्ट करवा दिया। हाँ जी। उसमें भी तो आप ये कह सकते थे कि भी वो रिकॉर्ड गिरफ्तारी वाला है, तो वो डेथ कहाँ होगी? जब वो मर गया तो गिरफ्तारी रक्षा मान फिर आपकी मृत्यु घोषित कर दी। इस आदमी ने हमारे को, इनके पुलिस कर्मचारी इनके खुद के थे, और उनसे हमारे को पकड़वा के और दंडित भी किया हाँ, है, वो तो मैं- मारकूट भी करी है। आपने- हमारे साधु का यहाँ से हाथ भी तोड़े गए हैं, बिल्कुल वो भी 18 साबित है। पुलिस को गिरफ्तार हाँ करवाया, जी। लेकिन आप ये कहते हैं और कि ये मैं- हमारे को पुलिस वाले और ये कहने लगे, बोले इस एरिया में आ गया तो तेरे को काउंट्री करवा सकते हैं हम। चलो, और अभी भी ये पीछे ही लगा हुआ है मेरे। अच्छा, अभी आपका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हाँ जी। अच्छा, एक महाराज जी हमने सुना है और सुनने में प्राय ये आता है कि जो गोरखपुर है, हाँ जी, जो योगी जी की गद्दी है, हाँ जी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, हाँ जी, हाँ जी। उससे रिलेटिव इस गद्दी को बताया जा रहा है कि भारत में सिर्फ गोरख जी की ये दो ही गद्दी गद्दी है। हाँ जी। तो क्या वहाँ ये मामला लेकर नहीं जा सकते आप, या वहाँ पर पता नहीं है, या क्या कोई ऐसा है? इसके बारे में बताएं। वहाँ उनको पता है इस चीज़ के बारे में। आप गए क्या? आप गए थे उधर? वहाँ पे मैं नहीं गया जी, चांदनाथ जी के पास गए हूँ, योगी महासभा के पास गए हूँ। अच्छा, गए हो। योगी महासभा के पास गए हैं, योगी महासभा ने प्रस्ताव लिखे हैं, और लिखने के बाद में उन्होंने वो जोधपुर में रिट लगाई थी, और उसके बाद में ये जो हमारा देवस्थान उदयपुर देवस्थान विभाग में लगाई उन्होंने याचिका। उसका जो आया ना भाई, हमारी परंपराएं जो चलती आ रही है, गुरु और शिष्य की परंपरा है, ताकि चाचे की कोई गद्दी का हकदार नहीं होता। अच्छा, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हाँ जी, इसका औचित्य क्या है? क्या आप पत्रकारों से क्या आप चाहते हो? आज कोई विशेष उद्देश्य है मेरी क्या? ये जो आवाज़ है ना, जी। जिस तरह की मेरे गुरु महाराज जी ने, पिपलनाथ जी ने, उस आदमी ने ऐसा किया है, मेरी आत्मा तो ऐसे दुखी है भाई पूछो ना। मेरे गुरु की जब हत्या ही होगी तो मेरी आत्मा तो ये है, मेरे को वहाँ ऐसे मत्था टेकने के लिए अपने गुरु की समाधि पर जाने से भी पाबंद करने की कोशिश में लगा हुआ है। और भी आपको इजाजत मिले अपने गुरु की समाधि पर जाने की, हाँ जी, धोख लगाने की, हाँ जी, ये भी आपकी मांग है? हाँ जी, मांगा जी। और मेरे गुरु जी के समाधि के आगे उसकी बेइज्जती करने के लिए शराब के गिलास रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? समाधि पूजनीय होती है। नहीं, आप ये प्रूफ कर सकते हैं, फिर ये चीज तो वो होगी ना। हाँ। प्रूफ अगर नहीं कर पाओगे वहाँ तो पे ये गिलास चीज़ें- भरे हुए हैं, लोगों ने फोटो खींच रखे हैं, नहीं, फोटो वो लेकर नहीं सीखना। हाँ, फोटो फोटो है। फोटो खींच रखे हैं वहाँ। फोटो है क्या आपके पास कोई? हाँ जी, है? ऐसा कोई आपके पास है क्या? है क्या कोई? जब पीपलनाथ जी की समाधि थी और आप वहाँ मौजूद थे क्या? मौजूद थे हम। उसके बाद में आप मेरी कहाँ चले तो गए? सिद्धि थी। मेरे हाथों से तो मैंने समाधि लगाई उसके है। बाद में आप कहाँ चले गए? हाथ दिखे। इस आदमी ने मेरे को ये कहा भी जाओ साधु इकट्ठे करके ले न्योता दो। हमारे न्योता होता है साधु। हमको टाइम दे दिया। हाँ जी, टाइम दे उस दिया। टाइम पे फिर वो आप- टाइम हम न्योता देने के लिए गए और साधुओं को बोलने के लिए गए। जब इनके पीछे से इनका एक हरसाई मीणा और 4 व्यक्ति थे, उन्होंने इसको जास्ती बिठा दिया। नहीं, टाइम कितनी देर दिन का दिया था कि कब साधु लोगों को बुलाया था? 20 तारीख थी वो, अच्छा, 20 तारीख से आने से पहले ही हो गया। और ये पहले इसने कर लिया। वो इसके आदमी थे। 16 हाँ जी, 16 को इसने पहले आपका सल्टागर महंत बन के बैठ गया। क्या लगा मैं महंत तू है क्या? उस समय आपने कोई कार्रवाई की? कार्रवाई तो वो कोर्ट द्वारा की, फिर वो तो मैं कानून। अच्छा की आपने कार्रवाई हुआ कि ये पूछा था वैसा पूछा था की कार्रवाई अपना तो आप उस कोर्ट कार्रवाई का क्या हुआ? वो कोर्ट कार्रवाई अभी चल उनके रही पास भी है। वसीयत है क्या? हाँ जी। साथ आदमी बैठे हैं, उनके पास भी कोई वसीयत है क्या? उनके पास वसीयत जो कोर्ट में लगा रखी है ना, नहीं कोई उसके अंदर नहीं कोई है उनके पास कोई वसीयत नहीं है जी। उनके पास क्या है? चल जब कोई कोर्ट से डॉक्यूमेंट कॉपी निकलवाई गया उसको कोई वसीयत है कोई लीगल डॉक्यूमेंट वो हमने नहीं है। देखो भी
रूपनाथ जी महाराज ने एक वसीयत बनवाई, उसमें भगवत शर्मा के द्वारा, भागीरथ शर्मा सनो पूर्णमल शर्मा द्वारा वो लिखी गई थी। वो वसीयत उन्होंने यहाँ एसडीएम के खचवाना में डेरे के नाम में 46 किला ज़मीन है, उसको कराने के लिए वो उन्होंने कोर्ट में पेश की, उसकी हमने नकल ले ली। और वो वसीयत है ना, और कहीं इन्होंने पेश नहीं की, क्योंकि उसमें भगवत सनोफ है, पूर्णचंद नाम का कोई आदमी इस संसार में है ही नहीं। भगवत दयाल शर्मा सनोफ पूर्णचंद शर्मा है और वो डीड राइटर है, तो इस नाम का कोई आदमी नहीं है। वो सिर्फ ज़मीन वहाँ करवाने के लिए वो पेश की, उसके बाद में वो वसीयत रूपनाथ जी ने कहीं पेश नहीं की। हमने आरटीआई के तहत भी मांग ली, और यहाँ जो एसडीएम कोर्ट में पेश की थी उसकी हमने नकल ले रखी है, वो वसीयत हमारे पास है। नहीं, वो तो एक अलग रूप, जैसे भाई साहब ने अनिल जी ने भी पूछा था और महेंद्र भाई जी ने पूछा भी कि उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट, उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं भी नहीं। भी वो गद्दी नसीन तो ये कह रहा है कि मुझे 12 गाँव के लोगों ने बैठाया है। गांव के लोग तो बैठा ही नहीं सकते। हाँ, गांव के लोग नहीं बैठा सकते। गांव के लोग कैसे बैठा देंगे? नहीं, ये 12 गांव के अंडर में है। अच्छा, 12 गांव के अंडर, 12 गांव के सरपंच का कोऑर्डिनेटर में है कोई? नहीं, पहले था जी। रूपनाथ जी ने आने के बाद में 12 गांव के जनप्रतिनिधियों और सबको हटा के अपनी खुद की कमेटी बना ली, उसमें दिल्ली के, चंडीगढ़ के लोग हैं। चलो आपके कहे मुताबिक ये मान लिया गया, सभी प्रेस वाले मानते हैं 12 गांव के जो सरपंच साहिबान के या जो भी इस टाइम तो मौके का वो कब्जा करके कब्जादारी मेहनत नहीं है। अब वर्तमान में महाराज जी आप 12 गांव की मीटिंग करके इस मुद्दे को उठा सकते हैं, क्या वो साथ नहीं आएंगे? आप वो तो जानते होंगे ना कि आप रूपनाथ जी के चेले हैं। जितनी मेरे से हो रही है वो मैं कोशिश तो करने लग रहा हूँ। हाँ जी, क्या करूँ? नहीं, महाराज श्री और चंद जी आपसे भी एक बात पूछी जा रही है कि 12 ग्राम के जो प्रतिनिधि थे उनके को रिटर्न में भी है कि उस दिन गद्दी नसीब किया था, उनका कोई सिग्नेचर भी है, कुछ रजिस्टर में है कुछ ऐसा? नहीं, एक कार्रवाई रजिस्टर है। हाँ, होता है। जो उस दिन कार्रवाई की थी ना, वो एक कार्रवाई रजिस्टर है। उस कार्रवाई रजिस्टर उस दिन आदमी भी बहुत कम थे जी। जी। एक तो जैसे बादरा से डॉक्टर सुरेश चौधरी साहब गए थे, नौर से बहादुर सिंह जी एमएलए आए थे। ये सारा डॉक्टर हरसाई मीणा का खेल था। डॉक्टर हरसाई मीणा उस टाइम में एसडीएम था नौर का। और हरसाई मीणा इसमें इंटरेस्टेड है। इसका ताज़ा उदाहरण ये मानो कि हरसाई मीणा खुद इसमें गवाह है रूपनाथ को गद्दी पर बैठाने के मामले में। मैं वहाँ कानून व्यवस्था के लिए वहाँ गया हुआ था, तब ये इनको गद्दी पे बैठाया गया था। नहीं तो एसडीएम को कोई पावर नहीं होता, तो क्यों पता नहीं मेरे शासन के प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था शांति व्यवस्था बनाने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के बहाने से मौके पे गवाह था। मैंने जब क्या कहा हाँ। कि जब वो चारनल जी भी थे, मैं भी था, हम भी आप लोगों ने चादर उड़ाई थी। हाँ, हम भी थे। चादर मैंने भी उठाई थी। आपके हस्ताक्षर है कार्रवाई रजिस्टर में, मेरे भी साइन होंगे, आपके भी होंगे गन साहब, आपके साइन है के कार्रवाई में? नहीं, साइन का है नहीं, बताइए हम मौके पे थे, हम मौके पे थे। चादर उड़ाई है, स्वीकार कर रहे हैं। मैं तो ही है जो कुछ है। नहीं, आपके महंत की, आपके मठ की जो महंत परंपरा है वो क्या है फिर? हाँ, ये हुई नहीं। चरण जी की किताब जो अपनी महंत की जो परंपरा है मठ की, वो परंपरा दरअसल क्या है? चद्दर उड़ाकर गद्दी संभलाते हैं या फिर क्या है? हमारी प्रक्रिया ये है, साधु समाज और साधु समाज आती है और साधु समाज ही उसको अपना रस्म रिवाज करती है। कहाँ के साधु समाज आते हैं? जो हमारे 12 के महंत होती हैं वो आती हैं। जैसे हमारे योगी जी हैं वो आए, बाबा चांदनाथ जी है वो आए, 18 के और 12 के महंत है तो वो रूपनाथ आए। जी के ये गद्दी संभालते वक्त तो नहीं आए? नहीं आए तो कोई नहीं था, साधु कोई है ही नहीं, ये मनमानी करी है सारी। और पिपलनाथ जी के आप एकमात्र चेले हैं या कोई और भी है? मैं एकमात्र मैं ही हूँ पिपलनाथ जी एक था वो गुजर गया। और एक जो मेरे गुरु भाई थे वो गुजर गए। ये जो डॉक्यूमेंट दिए तो मेरे गुरुजी ने मुझे वसीयत लिखी दी है। अच्छा। हाँ जी। और हमारी जो परंपरा चलती आ रही है
ये तो गुरु और शिष्य की चलती आ रही है। तो साधु परंपरा के मुताबिक इनको गद्दी पे नहीं बैठाएगा, इनका कहने का है कि साधु परंपरा के मुताबिक गद्दी पे नहीं बैठाएगा, या कि लोकल जो मन मर्जी है। आप बैठने के लिए गए थे क्या? हाँ जी। जब रूपनाथ जी बैठे उसके बाद में आपने दावा किया कि मैं हूँ हाँ जी। वारिस, पीपलनाथ जी का वारिस मैं हूँ। हाँ जी। तो आपको किसी ने बाहर निकाला क्या वहाँ से? वहाँ से मेरे को हर्षाई मीणा किसने निकाला? है, ये जो मीणा है हर्षाई मीणा, इन्होंने चक्के हमारे को हर्षाई दे मीणा गए कौन थे। है? पुलिस कर्मचारी थे, सिविल कपड़े तो कल थे। के इसका कोई कर्मचारी नहीं है हर्षाई मीणा? वहाँ था एसडीएम का। हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने पुलिस भी खड़ी थी, उन्होंने हमारे को दोनों को धमका के बोले तुम्हारा कोई राइट नहीं बढ़ता, निकल जाओ यहाँ से। हमारे को दंडित किया गया है, मेरे साथी का यहाँ से हाथ तोड़े गए हैं। तो उस वक्त आपने क्या किया फिर जब आपको निकाला गया? निकाला गया जो कहने लगे यहाँ आओगे तो मार देंगे जान से, हम डरते नहीं आए, क्या करें? आप चुप बैठ गए? फिर क्या करें? महाराज से एक बात तो बताओ ना। और यहाँ मैं आया जब इसने मेरे को पाबंद करने की कोशिश में एसडीएम को इसने दरखास्त लगाई है, वो याचिका लगी हुई थी। एसडीएम साहब के पास मैं खुद गया हूँ और जाने के बाद में एसडीएम साहब कहने लगा तू तो सारे देश को भी पाबंद कर देगा, इस बलबीर नाथ को मैं बिल्कुल भी पाबंद नहीं करता। ये एसडीएम साहब ने खुद ने कहा है, नौर के एसडीएम साहब ने। भाई इसका हक है। आपके मुताबिक आप कह रहे हो। हाँ जी। उन्होंने कही थी कि ये बात। हाँ जी। साहिब मीणा थे उस टाइम नौर एसडीएम में। हाँ, मेघचंद मीणा एसपी थे। मेघचंद मीणा। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ जी। मेघचंद मीणा उस टाइम उन्होंने मुझे कहा है, मैं नहीं झूठ मारे। रूपनाथ जी कौन जाते से है? मीणा मीणा का- जाते। मीणा सब एक छुट्टो के कार्य कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं तो गुरु की याद के अंदर मेरी बुरी हालत है, क्या बताएं? बस हाँ। तो आपका कहने का मतलब है ये जो गद्दी हथियाली गई है, हाँ जी। ये कुटलचित तरीके से हथियाली गई है। हाँ। आपका कहने का मतलब यही है। यही अन्य इसका के निर्णय, तौर- अन्य इसका के तौर- निर्णय तो नहीं है ना, इसका निर्णय होना चाहिए ना भाई। परंपरा वो तो है कोर्ट जो में आपका गुरु और केस चेले चल की रहा है। परंपरा है, इसमें यह निर्णय होना नहीं, चाहिए। आपको भाई, ये नहीं लगता गुरु से महाराज जी कि बढ़कर- कोर्ट में केस चल रहा है और अपने को ये चीजें नहीं करनी चाहिए, कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए? आपको नहीं लगता? कोर्ट से आपको विश्वास है कि वहाँ न्याय मिलेगा आपको? विश्वास है मेरे को, न्यायालय से मिलेगा। न्यायालय से विश्वास है, मुझे न्याय मिलेगा, मुझे उस पर विश्वास है। और आप पे भी तो मेरे को तो विश्वास है। मैं तो आपके मैं तो जितने भी हो ना मेरे भाई हो, और सच्चाई से और आत्मा से तुम्हारी भी पुकार होनी चाहिए, सच्चाई का डंका बाजना चाहिए। देखो माननीय न्यायालय में चल रहा है आपका प्रकरण 4 दिन है, आपकी बात कर सकते हैं, बाकी न्यायालय